ये तस्वीरें रायपुर की हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। वो शहर जहां से पूरा प्रदेश चलता है, यहां सरकार बैठती है और उसी सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए विद्या मितान सड़कों पर उतरे तो बदले में उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने विद्या मितानों को नियमित करने का वादा किया, लेकिन अब 2 साल बीतने के बाद भी वो वादा सिर्फ घोषणा पत्र के कागजों में सिमटा पड़ा है। पिछले 1.5 महीने से विद्या मितानों का आंदोलन चल रहा है। विद्या मितान नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को उनके सब्र का बांध छलका तो रैली निकालकर शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए चल पड़े, लेकिन सरकार के दर पहुंचने से पहले ही उन पर पुलिस की लाठी बरस पड़ी। 40 दिन हो गए जो सरकार हमारे 28 दिन के हड़ताल में नियमित करने का वादा किए है, वो वादा पूरा करने के खिलाफ हम लोगों को षड्यंत्र में फंसा करके आज पिटवा रही है। आगे सरकार बोलती है कि हमको नियमितीकरण देंगे, तो आज हमारे लिए लेटर क्यों जारी नहीं कर दिया जाता? आज हम क्यों भूख भूख करके यहाँ पर मर रहे हैं? क्यों इसके 40 दिन से कोरोना काल में आज हम बैठे इसलिए मजबूर हुए। विद्या मितान वो शिक्षक हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में पढ़ाने का काम करते हैं। प्रदेश में इनकी संख्या 2507 है। 2016 में तत्कालीन रमन सरकार में इनकी संविदा नियुक्ति की गई। 2018 में विद्या मितानों ने आंदोलन कर नियमितीकरण की मांग की। प्रदर्शन 28 दिनों तक चला। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो विद्या मितानों का संविलियन करा दिया जाएगा। वहीं सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को विद्या मितानों का आंदोलन हठ धर्मिता लग रहा है। कांग्रेस के मुताबिक विद्या मितानों को अपनी जिद छोड़कर कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की हठ धर्मिता करके वे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो यह अनुचित है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा रखना चाहिए और स्थितियों को सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया था, उन्हें जनघोषणा पत्र में वादा किया था और हम अपने वादे पे आज भी कायम हैं और यह मानते हैं कि उनके साथ में जो भाजपा ने गलत किया था उसको सुधारा जाना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से विद्या मितान के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार बनाने के लिए विपक्ष में रहते हुए तमाम प्रकार के वादे विद्या मितान सहित अन्य लोगों से उन्होंने किया, लेकिन सरकार में आने के 2 वर्ष के बाद उन आश्वासनों को क्रियान्वयन करने की बजाय उन विद्या मितान पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। सियासत के बीच विद्या मितान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 40 दिन के आंदोलन में विद्या मितानों ने हर वो तरीका अपनाया जिससे इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आमरण अनशन किया, सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की, भीख मांगी, यहाँ तक कि दिवाली भी अपने घर परिवार से दूर रहकर धरना स्थल पर गए। और आज इन्होंने लाठी भी खा ली, लेकिन नौकरी का इंतजार अब भी बरकरार है। वादा पहले भी था और आज भी वही हालात। रायपुर से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं और धर्मेंद्र वैष्णव विद्या मितान हमारे साथ खुद इस समय चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले हम धर्मेंद्र आपके पास आ रहे हैं। बड़ी सारी मांगे हैं आपकी, 2018 से ये मांग चल रही है, प्रदर्शन भी कई बार हो गया है। कहां पेच फंस रहा है, बात क्यों नहीं हो पा रही है सरकार से? जी, आप सबका नमस्कार। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सरकार जो है हमारा काम कर रही है करके हमको सुनाई देता है, पर दिखाई कहीं पे नहीं देता है। जब 2018 के आंदोलन में हमने किया था, उस पे वर्तमान सीएम माननीय भूपेश बघेल जी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री अभी के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी आकर के हमारे आंदोलन में हमको बोले थे कि भैया जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम आपको नियमितीकरण करेंगे। और इसको जन घोषणा पत्र में रखते ही हमने सरकार के ऊपर टोटल भरोसा किया और सरकार को लाने में जितनी भी अहम भूमिका निभानी थी हमने टोटल निभाया। और आज 2 साल हो गया
अभी संजीव भैया भी बताएंगे, क्योंकि वो संजीव भैया टोटल हमारे बारे में जानते हैं। हमारे बीच में 2 कंपनियां थी, उसको हटा करके सरकार ने लाया, पर उसी समय जैसे ही सरकार बना 300 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। वो 300 लोग लगातार दर दर भटक करके सभी मंत्री विधायक से मिलने गए, किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जस्ट कोरोना काल आया, कोरोना काल में सब लोगों का नौकरी खत्म कर दिए। आज के डेट में जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री पद में आए, वर्ग 1 में मर्ज करने का लेटर जारी हुआ। उसके बाद आज राज्यपाल जी के द्वारा 2 लेटर जारी हो गया है कि इनको जो आदिवासी अंचल में पढ़ाते हैं बेरोजगार साथी, हमारे जो प्रशिक्षित साथी है, उन लोगों को नियमित किया जाए। राज्यपाल के द्वारा भी लेटर जारी हो गया, पर आज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पर जगह जगह जो मंच है, जैसे मरवाही का मंच, वहां सीएम साहब बोल रहे हैं कि हम आपको नियमित करेंगे। हमारा कहना यही है कि आप कब तक करेंगे, इसको मात्र लिखित में दे दीजिए। और दूसरी बात, 40 दिन हो गया, हम हर विधायक हर मंत्री के पास जा रहे हैं कि हमको सीएम साहब से मिलाइए। जैसे अभी 2-3 डिबेट हो गया जिसमें प्रवक्ता लोग बैठते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप सीएम साहब से मिलाइए, परंतु हमको मात्र खाली हाथ ही होना पड़ता है। हम लोग लगातार इसमें बैठे हैं, हमको कोई किसी से सीएम से नहीं मिलाते। और सीएम साहब बोलते हैं कि हमने इससे बात कर ली है। 40 दिन में हम यही पूछना चाहते हैं कि किससे बात की हो। आज भैया बता रहा हूँ, 40 दिन में पूरा दीपावली हर चीज त्योहार यही मनाए हैं। मैं हम लोग अब अपने संजीव बच्चों जी के लिए कपड़ा नहीं ले पाए हैं। संजीव जी, अब आपके पास आ रहा हूँ। घोर संकट। ठीक धर्मेंद्र, आपने अपनी बात रखी। यही बात मैं संजीव जी आपके पास लेकर आ रहा हूँ। वादा क्या सिर्फ सियासी था सरकार में आने के लिए, इसलिए कर दिया था उस दौरान? सर, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, नमस्कार। और सर देखिए, विद्यामितानों की जो पीड़ा है उसको यदि किसी ने सुनने का, किसी ने समझने का, किसी ने उसको आत्मसात करने का अगर कोई काम किया है तो वह कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 2018 में जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? आज विद्यामितान जिस स्थिति में हैं, इनको जिस स्थिति में लाने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? प्राइम वन कंपनी और कॉलमी के हाथों इनको बेच करके इनकी जो कमाई थी, गाढ़ी कमाई 28,000 रुपये तनख्वाह इनकी थी। लेकिन आप इनसे पूछिए, इनको 15,000 रुपये हाथ में आती थी, लेकिन ये बीच की जो राशि थी 28,000 और 15,000 की बीच की राशि, वो प्राइम वन कंपनी, कॉलमी और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में जाती थी। उस समय अगर इनके विरोध प्रदर्शन में अभी तो आप सरकार में है ना, तो वो ये तो 2018 में आपने परेशानी देखी, उसके बाद आपने वादा किया। नहीं, मैं इस पे आना चाहता हूँ। तो सारी बातें हो गई, बात की। अभी नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अभी सड़कों पर उतरे। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुशांत आ रहा हूं आपके पास। दिनों के उस हड़ताल में कांग्रेस पार्टी का हर एक सदस्य पहुंचा, लेकिन आज जितने दिनों से लोग बैठे हैं, उस 28 दिनों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी को विद्यामितान क्यों याद नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता क्या उस समय उनके प्रदर्शन में पहुंच करके सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर वो नहीं भी करेंगे विद्यामितानों को याद, तो उसकी जवाबदेही उनकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घोषणा पत्र की मांग का उल्लेख किया। मैं धर्मेंद्र के सवाल पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई इतिहास में दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है 2018, 2019, 2020। अब मुझे दिलचस्पी है